जिन्होंने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी थी उनसे ही मैंने ये पूछवाया है कि सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो क्या कहा है उन्होंने वो बात करेंगे। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। मैंने आपको कहा था मैं एपीओ की इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा कि नए लॉ पे होगा या पुराने लॉ पे होगा, डिपार्टमेंट में क्या चर्चा चल रही है, आरपीएससी वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो नए लॉ हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। नई सीआरपीसी, नई एविडेंस एक्ट, नई आईपीसी, ठीक है। बट जो एपीओ का सिलेबस है उसमें अमेंडमेंट किए गए थे। जब ये लॉ नहीं आए थे उससे पहले अमेंडमेंट किए गए थे और उसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया गया था, प्री मेंस ऐड किया गया था, इंटरव्यू हटा दिया गया, नेगेटिव मार्किंग होती है, सिलेबस चेंज किया गया है। सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि अब जो बच्चे आरजेएस में प्री में पास नहीं हो पाए उनके पास यही ऑप्शन है, वो एपीओ देंगे राजस्थान वाले। और भी ऑप्शन है जैसे यूपी में भी आएगी, बट अभी जो वैकेंसी फॉर्म फिल हुए हुए हैं जिसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर है वो राजस्थान का एपीओ एग्ज़ाम है। अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। जैसे मैंने आपको एपीओ वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन बहुत पहले दे दी थी, रूल्स अमेंडमेंट की न्यूज़ भी बहुत पहले दे दी थी, जब ये चीज़ें हुई नहीं थी उससे पहले बता दिया था। वैकेंसी नहीं आई थी उससे पहले मैंने आपको बता दिया था 181 वैकेंसी आ रही है, एग्जैक्ट वही वैकेंसी आई थी। जिन्होंने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी थी उनसे ही मैंने ये पूछवाया है कि सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो क्या कहा है उन्होंने वो बात करेंगे। सिलेबस अभी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसकी बात करेंगे, और देखो आरजेएस के बारे में भी जो बच्चे रह गए उसकी बात भी करूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना, और जो इस चैनल से मतलब जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी और लॉ से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है मैं सारा देता हूँ, सब कुछ बताता हूँ इस चैनल पे। देखो सबसे पहले मतलब जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे एडवोकेट्स ने एप्लीकेशन लगाई है कि नए लॉ आ गए हैं तो नए लॉ पे ही पेपर होने चाहिए, उसी पे पेपर होने चाहिए, ये एक बात उन्होंने बताई है। और वहाँ पे उन लोगों ने अभी कोई डिसाइड नहीं किया, जो भी सिलेबस को अमेंड करता है जो अथॉरिटी है उन्होंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया। मुझे तो पता है कौन करता है, मैं नाम नहीं ले रहा, बट ज़्यादा डिटेल में भी नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तो अगर अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ इसका मतलब पुराने वाले लॉ पे ही पेपर होने वाला है, फ्यूचर में डिसाइड होगा इसके पे, ठीक है। आज के तारीख तक उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि नए वाले पे करवाना है पुराने वाले पे कराना है। नोटिफिकेशन आ गया था, नोटिफिकेशन एग्जाम मतलब ये नए रूल्स मतलब नए लॉ आए थे उससे पहले आ गया था, तो उसी के बेसिस पे सिलेबस था, और जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है उसी पे पेपर होता है। तो पुराने लॉ मेंशन है तो आपको पुराने लॉ ही पढ़ने हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, नए लॉ भी पढ़ें और दोनों को साथ लेके चलें, क्योंकि अगर रूल्स चेंज होंगे, रूल्स चेंज होने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोल दिया अगर यहाँ पे कुछ भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना, मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और इसका पेपर जनवरी में होगा, अभी काफ़ी टाइम है। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि इसके फॉर्म ओपन होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप आरपीएससी को अप्रोच करो, काफ़ी एप्लीकेशन जाए आरपीएससी के पास, बच्चे जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए वो एप्लीकेशन लिखे हैं आरपीएससी को, अप्रोच करो। अगर आरपीएससी ओपन नहीं करता तो हाईकोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी समय है इस वैकेंसी में और बहुत टाइम पहले ही इसके फॉर्म क्लोज हो गए हैं। पेपर हो रहा है अगले साल जनवरी में 25 में, तो बड़ी बात है। और उसका मेंस एग्ज़ाम 6 महीने बाद होगा, तो काफ़ी समय है आपके पास। तो अगर आप आरपीएससी को एप्लीकेशन लिखोगे वो एप्लीकेशन कंसीडर कर सकते हैं, फॉर्म ओपन कर दे, चाहे 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, जो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो अभी यही इन्फॉर्मेशन है कि जो पुराने लॉ है उस पर ही पेपर होगा। उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया अभी तक कि नए लॉ पे पेपर करवाना है। एप्लीकेशन जा चुकी है, वकीलों ने एप्लीकेशन लिखी है कि नए लॉ पे एग्ज़ाम कराया जाए। अभी यही अपडेट है लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि पुराने लॉ ही आपको अभी पढ़ना है। आज के तारीख तक जो चल रहा है वहाँ पे पुराने लॉ पे ही चल रहा है, तो पुराने लॉ ही पढ़ना है। अगर कुछ चेंज होगा फ्यूचर में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मैं इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है।
देखो प्री का एग्ज़ाम पैटर्न देख लो आप, ये वैसे नया आया था, जब ये लॉ नहीं आया था उससे जस्ट पहले ही आया था थोड़ा। अगर ये लॉ पहले आगे होते तो इसमें सिलेबस ऐड होके आ जाता, बट क्या कर सकते हैं। देखो प्री में लॉ का पेपर होगा 70 मार्क्स का, 70 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का होगा प्री पेपर। और हिंदी इंग्लिश का सेम जैसे आरजेएस का होता है ना, वही पैटर्न है। 15-15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश के और 70 क्वेश्चन लॉ के आएंगे। बट आरजेएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब सिलेबस की बात करते हैं। देखो सिलेबस आप देख सकते हो, ये प्री का सिलेबस है। आईपीसी आएगी इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिखा हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा हुआ है। ये पुराने वाले ही मेंशन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पुराना ही पढ़ना पड़ेगा जब तक ये सिलेबस अमेंड नहीं हो जाता, और वहाँ पे अभी तक कुछ डिसाइड हुआ नहीं है, ठीक है। SC/ST एक्ट आएगा, आर्म्स एक्ट आएगा, जुवेनाइल जस्टिस आएगा, राजस्थान एक्साइज एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आएगा, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन वाला आएगा, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 वाला भी आएगा, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट आएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें चैप्टर लिख रहा है, यही पढ़ें। आपको सारा ही कुछ पढ़ना है बेयर एक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आप ढंग से ही पढ़ाई करके जाना, प्रॉपर बेयर एक्ट पढ़ना, ये नहीं कि चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, क्योंकि मेंस में कुछ और चैप्टर में लिखा हुआ है, मेंस में हर चीज़ कवर करी हुई है, तो आपको सारा कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में देखो, हिंदी का ये सिलेबस है, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। इंग्लिश का भी टेंस वेंस सिलेबस दे रखा है। अब मेंस की बात करते हैं अपन। देखो मेंस एग्जाम में लॉ का पेपर होगा 300 मार्क्स का, 3 घंटे का, ठीक है। और लैंग्वेज का पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी का 50-50 मार्क्स का, 2 घंटे का, टोटल 5 घंटे का पेपर होगा। और वही सिलेबस है लॉ का मेंस में, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जुवेनाइल जस्टिस, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट, आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, दोनों वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश आएगा। तो हिंदी इंग्लिश का मेंस का सिलेबस थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फोटो देख लो आप लोग, तो ये फोटो में जो मेंस का सिलेबस अलग है, थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना। इसमें पत्र भी लिखना पड़ेगा आपको और ये सारी चीज़ें हैं। और रिटर्न होगा मेंस, तो ये विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, सब चीज़ें आएंगी, लोकोक्तियाँ, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे मेंस के लिए। और आरजेएस में ये चीज़ें आती नहीं है कि मेंस में, आरजेएस में ऐसे आता है, निबंध लिखना पड़ता है आपको। बट आरपीएससी का जो एपीओ का सिलेबस है वो चेंज है, और पहली बार ही मेंस हो रहा है आरपीएससी एपीओ का, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और बट हाँ, पहले अलग पैटर्न हुआ करता था, पहले एक ही पेपर होता था, वो प्रीवियस ईयर के आप देखना चाहो ऑब्जेक्टिव, वो मिल सकते हैं, बट मेंस के आपको कहीं पेपर नहीं मिलेंगे। तो ये है। अब बात आती है आरजेएस में जो बच्चे रह गए हैं, मैंने वैसे डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उनको क्या करना चाहिए। उनको देखो, एक तो एपीओ का एग्जाम आ रखा है, इस पर तैयारी करो। आरजेएस की नई वैकेंसी आपको अगले साल देखने को मिल जाएगी, जनवरी-फेब में नई वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी। और बजट में कोई नए कोर्ट खुले नहीं है, तो आपको वही रिटायरमेंट जो होता है उनकी ही वैकेंसी आती है, जो जज रिटायर्ड होता है वही पोस्ट खाली होती है। तो लगभग मान के चलो 100 करीब वैकेंसी आ सकती है, उससे कम, उससे ज़्यादा, इतनी ही करीब 222 करीब वैकेंसी आएगी नहीं। यूपी एपीओ, यूपी सिविल जज की वैकेंसी आएगी, बिहार एपीओ की वैकेंसी आएगी 256, उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी आएंगी 150 करीब, ठीक है। ये वैकेंसियाँ तो आएंगी। एमपी में अभी चल ही रहा है, एमपी में आपको साल के एंड तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज कर दिया, एलिजिबिलिटी चेंज कर दी है। इन दिनों ये चीज़ें हुई हैं, अगर आप आरजेएस में ज़्यादा फोकस पे थे तो आपको पता नहीं हो, तो मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जीके ऐड कर दी है, और छत्तीसगढ़ की भी नई वैकेंसी आ जाएंगी सिविल जज की, क्योंकि वहाँ पे भी रूल्स अमेंड हो गए। और रजिस्ट्रेशन ऐड कर दिया, पहले लॉ की डिग्री थी, अब रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको बार काउंसिल में। और दिल्ली की वैकेंसी भी सुनने में आ रहा है कि आएगी, इस साल के एंड तक आ जाएगी दिल्ली की वैकेंसी भी। पंजाब की वैकेंसी भी आएंगी, हरियाणा का मुझे आइडिया नहीं है, वेस्ट बंगाल की वैकेंसी भी आएगी, और गुजरात की वैकेंसी भी आएंगी। तो ये सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप फोकस कर सकते हो। और मेंस का मैं व्लॉग लेके आऊँगा, आरजेएस मेंस का। तो जब मैं जाऊँगा पेपर देने, 2 दिन चलेगा ये पेपर, तो 2 दिन बहुत परेशानी होती है, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है बिल्कुल, अगले दिन भी सुबह से शाम हो जाएगी।
और अभी तो चलो बारिश वारिश हो गई है, लास्ट टाइम तो गर्मी में हुई थी भरी, तो काफ़ी दिक्कत आती है। और कॉलेज के पंखे भी ढंग से नहीं चलते और चेयर भी बहुत छोटी होती है, लोहे की होती है, काफ़ी दिक्कत आती है पेपर देने में इतना टाइम। क्योंकि आपने जेएलओ का पेपर दिया होगा, जेएलओ के पेपर में आपको सुबह से शाम को बैठना पड़ा था, बट उस टाइम ठंड थी तो गर्मी की दिक्कत नहीं हुई थी। बट इस बार गर्मी भी है, उमस है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, टाइमली अपडेट देता हूँ आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक बात बोल देता हूँ आपको, कोई कोचिंग वाले बताएंगे नहीं। कोचिंग वालों ने क्या किया, आरजेएस का जब रिजल्ट नहीं आया था, कई कोचिंग वालों ने कट ऑफ बहुत कम बताई है। हालांकि मैंने जो कट ऑफ बताई है एग्जैक्ट उसके 19-20 ही है, आप लोग देख सकते हो चाहे मेरा वीडियो जाके। बट कई कोचिंग वालों ने बहुत कम कट ऑफ बताई है, जिससे बच्चे जुड़ जाएं, जिनके बच्चे कम मतलब नंबर कम आ रहा है वो मेंस की ज्वाइन कर ले, बाद में फिर कोई मतलब नहीं निकलता। अब जब वो फेल हो गए, उनके पैसे भी लग गए, कोई काम का भी नहीं है। तो कोचिंग वालों ने, बहुत कोचिंग वालों ने ये किया है। तो ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का। मेरी कोई कोचिंग है नहीं और मेरे को कोई मतलब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ कहीं पे, तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि आप ज्वाइन करो जाके। हाँ, बच्चे पूछते हैं कि सर आरपीएससी एपीओ में क्या होने वाला है, नए वाले आएंगे, पुराने वाले आएंगे, आप पूछवा दो। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। अभी वहाँ पे कोई चर्चा नहीं, मतलब अभी उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि पुराने वाले आएंगे या नए वाले आएंगे। और जो सिलेबस में मेंशन है पुराने वाले, तो आपको वही पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। जब नए वाले डिसाइड कर देंगे तो फिर नए वाले पढ़ने पड़ेंगे। उन्होंने बोला है मुझे, जिनसे मैंने पूछवाया, जैसे कुछ होगा वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बस आपको चैनल सब्सक्राइब रखना है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।